फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और क्लास का भरपूर एंजॉय ले रहे होंगे। तो आइए, जैसे कि आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग हमारी चल रही है। कोडिंग डिकोडिंग की आज हम क्लास 5 को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यदि आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्लास बाई जो टाइप 1 हम क्लास फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग की हमने स्टार्ट की थी, उसी से आपको सब स्टार्ट करना है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, तो एक सीरियली आपको सारी क्लासें करनी है। अदरवाइज आप इतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो सारी क्लास आपको सीरियली पढ़नी है। अगर क्लास 5 हम स्टार्ट करें तो उससे पहले आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये सभी क्लास पढ़नी होगी। ओनली मतलब केवल न्यू कमर्स को तो ऐसा करना ही है। जिन्होंने पहला कुछ पढ़ा है वे फिर भी बीच से कवर कर सकते हैं। तो आइए कोडिंग डिकोडिंग के हम क्लास 5 को स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 में हम क्या लेंगे, मैंने बताया था उस दिन आपको फर्स्ट क्लास में, मैंने सब कुछ आपको बताया था कि रिवर्स अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। अपोजिट अल्फ़ाबेट पर कोई क्वेश्चन आता है, सपोज करो कोई क्वेश्चन आएगा, यदि टीचर को TEACHER, यदि टीचर को, अब टी का अपोजिट देखो, टी का अपोजिट होता है आपका जी, ई का होता है आपका वी, ए का जेड, सी एक्स, एच का आपका हो जाएगा एच हो जाएगा एस, और ई का हो जाएगा वी, और आर का हो जाएगा आई। यदि टीचर को इस प्रकार कोड किया जाए, यदि टीचर को किसी सांकेतिक भाषा में इस प्रकार कोडिंग दी जाए, तो आप बताइएगा पेशेंट को क्या लिखोगे, पेशेंट को आप कैसे लिखोगे। तो इसी प्रकार आपको समझना है वहाँ पर, क्योंकि आपके पास मात्र 30 से 35 सेकंड या 20 से 30 सेकंड का आपके पास टाइम होता है कंपटीशन में, और आपको कैसे जज करना है, कैसे डायरेक्ट आपका माइंड यहाँ पर पहुँचेगा कि ये क्या है, किस प्रकार से कोड किया गया है। तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये तो भाई अपोजिट अल्फ़ाबेट है, रिवर्स अल्फ़ाबेट है। तो अपोजिट में अगर यहाँ पर अपोजिट किया है तो यहाँ पर भी आपको अपोजिट करना है। अब पी आप देखो, ठीक है, अब पी की नंबरिंग देखो, मैंने नंबरिंग के हिसाब से बताया था, पी की नंबरिंग के हिसाब से भी आप कर सकते हो। जैसे कि आपका पी का हो जाएगा के, ए का हो जाएगा आपका जेड, टी का हो जाएगा आपका जी, आई का हो जाएगा आपका आर, और ई का हो जाएगा आपका वी, और एन का हो जाएगा आपका एन, और टी का हो जाएगा आपका जी। ठीक है, यदि टीचर को इस प्रकार कोड किया जाए तो पेशेंट को किस प्रकार कोड करेंगे, तो पेशेंट को आप इस प्रकार कोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यदि रोक ऐसे देखा, रोक को, अब देखो रोक को यदि आई एल एक्स पी इस प्रकार कोड किया जाए, यदि रोक को इस प्रकार कोड किया जाए, तो बोट को किस प्रकार आप कोड करेंगे। बोट, तो आपने यहाँ पर देखा भाई इसकी नंबरिंग 18 होती है और इसकी नंबरिंग होती है 9। 18 में अगर 9 जोड़ेंगे, देखो अगर हम 18 में 9 जोड़ेंगे तो ये होता है 27। और जिन अल्फ़ाबेट का सम 27 होता है, जिन अल्फ़ाबेट के नंबरिंग का सम 27 होता है, वे एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट अल्फ़ाबेट होते हैं। तो हमने देखा कि ये भाई एक दूसरे के अपोजिट अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अब ओ को ऐसे ही, ओ का क्या हो गया, एल हो गया, सी का क्या हो गया, एक्स हो गया, के का क्या हो गया, पी हो गया, पी का क्या हो गया, के हो गया। इस प्रकार क्या है, अपोजिट अल्फ़ाबेट से उसने कोड किया है। ऐसे ही आपको क्या करना है, बी, बी का आपका वाई हो गया, ओ, अब ओ से आपका देखो ओ हो गया, ओ से आपका एल हो गया, ए से आपका जेड हो गया, टी से आपका जी हो गया। इस प्रकार आप बोर्ड को कोडिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहली क्लास में आपको क्लियर किया था कि यदि ए बी सी डी ई इस प्रकार आप कोई अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अपोजिट अल्फ़ाबेट कैसे, यहाँ पर इसकी पहले देखो, अगर हम बाईं ओर से चलेंगे, देखो ये क्या बाईं ओर से है, स्टार्टिंग से है, इसको लेफ्ट से भी बोलेंगे, बाईं ओर से भी बोलेंगे, स्टार्टिंग से भी बोलेंगे। ठीक है, और करेक्ट ऑर्डर भी बोलेंगे, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का करेक्ट ऑर्डर भी है। ये क्या है, ये आपका दाईं ओर से है, राइट साइड से भी है, ये आपका एंड से भी बोल सकते हो, इसको एंड से, लास्ट से, ये आपका रिवर्स ऑर्डर भी है। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्या है, रिवर्स ऑर्डर भी है। तो ये लेफ्ट से, ये राइट से, ये स्टार्टिंग से, ये एंड से, ये करेक्ट, ये रिवर्स अल्फ़ाबेट। अब अगर इधर से हम काउंटिंग करते हैं स्टार्टिंग से, तो ये 1 है, तो इधर से रिवर्स में क्या है, 1, ये हो गया। इधर से अगर बिल्कुल लेफ्ट से देखें तो इसका दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है, 2 है। यहाँ पर अगर रिवर्स में काउंट करें तो दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है, वाई है।
ऐसे ही यहाँ से काउंट करें, तीसरा अल्फ़ाबेट ये है और तीसरा अल्फ़ाबेट यहाँ पर क्या है, x है। तो इसी प्रकार कह सकते हो कि a का रिवर्स क्या है, z है, b का रिवर्स क्या है, y है, c का रिवर्स क्या है, x है, d का रिवर्स क्या है, w है, और e का रिवर्स क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इसी प्रकार ये रिवर्स है एक दूसरे के, तो रिवर्स पर भी कोई क्वेश्चन वो आपको दे सकता है, ठीक है। और रिवर्स याद करने का मैंने एक तरीका और बताया था आपको, शॉर्ट तरीका बताया था कि रिवर्स आपको कैसे याद करना है। आप देखो, मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी याद ना हो रिवर्स अल्फ़ाबेट कैसे याद करना है, तो उसका शॉर्ट ट्रिक मैंने पहली क्लास में कवर कराया था। उफ बाई लव सर्ट जी, सर्ट जी, पी के मैंने जो किया उससे AZCXDW नाराज हो गए। पहली क्लास में मैंने बताया था आपको कि उफ बाई लव, अगर आपकी याद नहीं है तो U का रिवर्स क्या है, F है, और F का रिवर्स क्या है, U है, B का रिवर्स Y है, Y का रिवर्स क्या है, B है। ऐसे L का O का L है, V का E और E का V है, S का H और H का S, ऐसे I का R का I, T का G का T, P K का P, M का N का M, J का Q का J, A Z। जिसको भी अगर ये याद नहीं हो पहली क्लास को रेफर कर सकता है, पहली क्लास में मैंने सब कुछ एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हो कि उफ बाई लव सर्ट जी, पी के मैंने जो किया उससे AZCXDW नाराज हो गए। तो सिर्फ मात्र अगर आप ये याद रखोगे तो ऑटोमेटिक आपका माइंड करेगा AZCXDW, तो A का Z, C का X, D का W, ठीक है। सर्ट, सर्ट में S का H, I का R, T का G, इस तरह से लव में L का O, V का E, ऐसे ही बाई B का Y, U का F। तो इस प्रकार से आप रिवर्स अल्फ़ाबेट याद कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, यहाँ पर हमें सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि सीक्वेंस को इस प्रकार कोड किया गया है, तो चिल्ड्रन को उसी कोड भाषा में किस प्रकार हम लिखेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपने देखा कि S का हो गया H, उल्टा हो गया रिवर्स, E का हो गया V, Q का हो गया J, J का Q का J, E का U का F हो गया, E का V हो गया, N का M हो गया, C का X और E का V। एक दूसरे के क्या रिवर्स अल्फ़ाबेट है। यदि इसने इनको रिवर्स अल्फ़ाबेट की कोड किया है तो इनको आप किस प्रकार आप इनको भी रिवर्स अल्फ़ाबेट में कोड करोगे। तो कैसे, C का हो जाएगा आपका X, H का आपका S हो जाएगा, I का आपका R हो जाएगा, D का आपका W हो जाएगा, R का आपका I हो, देखो I का R का I, E का V हो जाएगा और N का M हो जाएगा। इस प्रकार आप कोडिंग कर दोगे। सिर्फ रिवर्स अल्फ़ाबेट पर क्वेश्चन है। ऐसे बैड को यदि YZW लिखा जाए तो सेम को कैसे लिखेंगे, देखो B का रिवर्स Y, A का Z, D का W, ऐसे आप लिख दो। S का H हो जाएगा, A का Z हो जाएगा, M का N हो जाएगा, E का V हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि हॉर्स को ये लिखा जाए तो ब्रेड को आप क्या लिखेंगे। अब आपने कहा H है और H का आपने देखा कि यहाँ पर H का रिवर्स, यहाँ पर देखो इसका रिवर्स यहाँ नहीं है, क्योंकि H का रिवर्स क्या होता है, सर्ट, SH, तो S का H होता है, H का S होता है, सर्ट, सर्ट से याद रखो। तो यहाँ पर H का रिवर्स यहाँ नहीं है और H का रिवर्स आपने ध्यान से देखा, H का रिवर्स भाई आपके लास्ट में है, आपने यहाँ ध्यान दिया कि H का रिवर्स जो है लास्ट में है। फिर O का रिवर्स आपका यहाँ पर सेकंड लास्ट है, R का रिवर्स आपका यहाँ पर है, S का रिवर्स आपका यहाँ है और E का V। तो एक तरह से आप देख सकते हो E का ऐसे स्टार्ट किया है, E का V, फिर यहाँ S का H और R का I और O का L और H का फिर S, इस प्रकार से उसने कोड किया है। तो लास्ट से कोड किया है, तो D का आप यहाँ लिखोगे नज़दीक, तो D का W, A का Z, A का लिखो, फिर E का V हो जाएगा, R का हो जाएगा आपका I हो जाएगा और B का हो जाएगा आपका Y हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको सेम कोड कर देना है। अब ब्रेन को यदि MRZIY लिखा जाए तो राइट को आप उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखोगे। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो अब यहाँ पर आपने चेक किया B और यहाँ पर Y, यहाँ पर R, यहाँ पर I, तो एक तरह से देखते हो N का हो गया M, उल्टे से कर दिया स्टार्ट, N का M यानी कि लास्ट से रिवर्स कर दिया, बिल्कुल लास्ट से रिवर्स स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ I का हो जाएगा R, A का हो जाएगा Z,
और आर का हो जाएगा आई और बी का हो जाएगा वाई। इसी प्रकार राइट को आप टी से स्टार्ट करो, टी का हो जाएगा अब जी, एच का हो जाएगा एस, जी का हो जाएगा टी, आई का हो जाएगा आर और आर का हो जाएगा आई। इस प्रकार कोड करना है। नेक्स्ट, यदि डबल को इस कोड भाषा में लिखा जाए तो मास्टर को उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर डी का डब्लू होता है, डब्लू देखो कहाँ है, ये रहा, ये आपका डब्लू है, डी का डब्लू है और ओ का है आपका वी, ओ का है आपका एल, ओ का एल हो गया। अब यू का हो गया आपका एफ, ओ उल्टा लिखा है, यानी कि डी का लास्ट में लिख दूसरे नंबर पर और दूसरे नंबर का पहले नंबर पर, इन दो का पेयर बना दिया इसने, पहले का दूसरे नंबर पर और दूसरे का पहले नंबर पर। अब यू बी लिखो, यू का दूसरे नंबर पर हो जाएगा और बी का पहले नंबर पर। ऐसे एल ई को लो, एल का लास्ट में और ई का ऐसे। तो यानी कि आपको दो का पेयर बनाओगे आप। यहाँ पर एम का हो जाएगा, पहले ए का आएगा, ए का जेड आएगा और फिर एम का आ जाएगा एन, इस प्रकार लो। फिर दूसरा पेयर लो, फिर क्या करूँगा, टी का आएगा तो टी का आपका जी आ जाएगा, एस का आपका एच आ जाएगा, मतलब इसका बाद में आएगा, इसका पहले, दो दो के पेयर से कर रहा है। अब यहाँ ई आर को लो, तो आर का पहले आपका हो जाएगा आई और ई का हो जाएगा आपका वी। इस प्रकार से वो कोडिंग कर रहा है, इसी प्रकार से आपको करनी है। अब यहाँ पर देखो, यदि फ्यूचर को एफ यू एफ जी वी आई लिखा जाए तो बिफोर को आप उसी कोड भाषा में कैसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर किस कोड भाषा में लिखोगे आप, यहाँ पर देखो आप फ्यूचर, अब आपको क्या देखना है, देखो एफ एफ, यू यू, टी का एफ नहीं, यू जी, तो यहाँ पर कुछ समझ गए आप, टी का जी, टी का होता है जी और यू देखो एफ का होता है यू, एफ का यू, यानी कि पहले का दूसरे नंबर पर, एफ का यू दूसरे नंबर पर और यू का होता है एफ, इसका पहले नंबर पर। यानी कि इन दोनों में क्या किया है, सेम ऊपर वाला पैटर्न फॉलो किया है, इसका दूसरे नंबर पर और यू का एफ पहले नंबर पर। ऐसे आपको टी यू में टी का दूसरे नंबर पर और यू का एफ पहले नंबर पर। ऐसे ही आर ई में ई का पहले लिखेगा वी और आर का लिखेगा बाद में। तो ऐसे दो में करना है, दो में ई का पहले आएगा, ई का हो जाएगा वी और बी का हो जाएगा वाई। ऐसे फिर यहाँ दो लो, ओ का आपका हो जाएगा एल और एफ का हो जाएगा आपका, एफ का आपका कितना है, एफ अगर आपका एफ का हो जाएगा, एफ आपका हो गया 6 और 6 में अगर हम 21 जोड़ेंगे, देखो यू और एफ यू, तो एक तरह से ये हो जाएगा आपका यू, ठीक है। तो एफ का हो जाएगा आपका, देखो ओ का, यहाँ एफ का आपने यू लिखोगे, यहाँ ओ का आपने एल लिखा। अब यहाँ पर आर ई में ई का पहले लिखोगे वी और आर का पहले बाद में लिखोगे आई। इस प्रकार आपको करना है, दो के पेयर में आपको कोडिंग करनी है, दो में भी बाद वाला पहले आएगा और पहले वाला बाद में जाएगा, फिर इन दो में बाद वाला पहले आएगा, पहले वाला बाद में जाएगा। इस प्रकार आपको कोड करना है। अब देखो डॉग को यदि WTL लिखा जाए तो कैट को क्या लिखोगे, अब आपने कहा डी का हो गया W, बिल्कुल सही बात है। अब डी का W हो गया, अब आपको पता ओ का तो L होता है भाई और जी का T होता है, यानी कि पहले वाला का तो सेम लिख दिया, बट बाद के इस पेयर में इसने क्या किया कि जी का पहले लिख दिया और ओ का बाद में लिख दिया। तो आप भी यहाँ करो, सी का तो हो गया आपका एक्स, आपने सी का तो एक्स लिखा, अब इस वाले पेयर में क्या किया, टी का पहले लिख दिया जी और ए का बाद में लिख दिया जेड, एक्स जी जेड। इसी प्रकार यदि देवघर को ये लिखा जाए तो बालसर को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो एल और यहाँ पर डी, फिर ई वी, तो आपने थोड़ा यहाँ देखो डी का डब्लू, तो ये तो होगा डी का डब्लू, फिर ई का वी और ओ का एल। अब समझे होंगे आप, आपने देखा इन तीनों का कुछ उसने ऐसा किया है, इन तीनों का डी का तीसरे नंबर पर, ई का दूसरे नंबर पर और यहाँ पर ओ का पहले नंबर पर। तो इसने क्या किया, इन तीन तीन कैसे पेयर बनाए हैं। फिर क्या किया, जी का टी बिल्कुल सही है, एच का एस आई होता है, देखो एच का होता है आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा जी का तो टी लिख दिया सीधा, जी का टी लिख दिया। अब यहाँ एच का होता है एस, ओके, ए का होता है जेड, ओके, आर का होता है आई, यानी कि देखो इसका भी बिल्कुल ऐसे किया, इसका भी ऐसे किया है। अब इसका तीसरे नंबर पर गया है, डी का डब्लू तीसरे नंबर पर, ई का दूसरे नंबर पर, ओ का पहले नंबर पर। ऐसे यहाँ क्या इन लास्ट के तीन में कि एच का एस तीसरे लास्ट में, ए का दूसरे नंबर पर, आर का तीसरे नंबर पर, और जो बीच का है जी, इसको बिल्कुल सेम रखा है उसने, जी का टी सेम रखा। ऐसे आपको करना है, तीन का पेयर बनाओ, यहाँ पर भी तीन का पेयर बनाओ, इस एस का तो सेम आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, एल का पहले नंबर पाएगा, एल का होता है देखो आपका, देखा भाई पी के उफ बाई लव, एल का होता है ओ, एल का ओ, यानी तीसरे नंबर वाले का पहले नंबर पाएगा, ए दूसरे का
यहाँ जेड आ गया, बी का आपका वाई आ गया, और एस का आपका सेम रहेगा, एस का होता है आपका एच। और फिर ऐसे करोगे आप, इस ए का पहला आएगा, ए का होगा जेड, इस आर का हो जाएगा आपका आई, और इस ए का हो जाएगा आपका जेड। तो इस प्रकार आप कोड कर सकते हो। ठीक है, अब चलिएगा इन क्वेश्चन में देखिएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ग्रेन को यदि इस कोड भाषा में लिखा गया है तो अनीता को किस कोड भाषा में लिखेगा। तो इससे ये तो हमारी अपोजिट जो रिवर्स अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन है उनसे थोड़ा हटकर क्वेश्चन है, इनमें आप थोड़ा अपना माइंड लगाओगे। आपने अगर माइंड लगाया कि आपने देखा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 अल्फाबेट है, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 अल्फाबेट, यहाँ पर 5 अल्फाबेट है, यहाँ पर 10 अल्फाबेट, यानी 5 दूनी 10 अल्फाबेट हो गए। आपने 5 को 10 अल्फाबेट में लिखा है, यानी कि आप समझ सकते हो कि एक अल्फाबेट का संबंध 2 अल्फाबेट से, इधर के एक अल्फाबेट का संबंध इधर के 2 अल्फाबेट से है। तो यदि यहाँ पर 5 को 10 बनाया, आप यहाँ भी इस 5 को भी 10 बनाएंगे, बट कैसे? आपने खुद माइंड लगाया, आपने देखा कि जी को 2 से लिंक करो, इन 2 से आपने देखा जी से एक पहला होता है एफ और जी से बाद का होता है एच। आपने यहां देख लिया भाई, आपने देखा जी है तो जी से पहले क्या आता है एफ और जी के बाद में क्या आता है एच। आपने देखा एक तो पहले वाला लिख दिया और एक बाद वाला लिख दिया। यहां पर देखो जी के पहले वाला लिख दिया, जी के बाद वाला लिख दिया। ऐसे ही आर का भी संबंध 2 से होगा, आर के बाद वाला एस है और आर के पहले वाला क्यू है। आपने देखा यहाँ क्यू एस लिख दिया, ये रहा क्यू एस। आर का भी संबंध 2 से कर दिया, इन आर का संबंध इन 2 से कर दिया। अब ए का संबंध, अब ए को भी देखो, ए के बाद वाला बी है और ए के पहले वाला क्या है जेड है। तो यहाँ पर भी देखो आप, ये दोनों हैं तो ए का संबंध इन 2 से है। ऐसे ही आपने आई को देखा, अब आई को देखा आपने, आई का जे हो गया और इससे पहले एच हो गया। देखो एच और जे दोनों हैं, एच और जे, यानी कि इन दोनों का संबंध है आई से। ऐसी एन का आपने देखा बाद में ओ आता है और पहले एम आता है, यानी कि एन के बी पहले वाला ले लिया और बाद वाला ले लिया, यानी कि ये इसका संबंध है एन से। तो अब आप क्लियरली स्पष्ट हो गया है, आप क्लियरली समझ गए हैं कि इस एक अल्फाबेट का पहले वाला और बाद वाला लिखा है, यानी कि इन 5 का 10 बनाया। कैसे? इसका एक पहले वाला ले लिया, एक बाद वाला ले लिया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है कि हर अल्फाबेट का ऐसे आपको क्या करना है, ए सबसे पहले ए के 2 बनाने हैं, एक तो पहले वाले लिखो जेड, एक बाद वाला लिखो बी। ठीक है, ऐसे ही एन का पहले वाला एम हो गया और एन का बाद वाला ओ हो गया। एक के 2 बनाने हैं, आई से पहले एच आता है, आई के बाद जे आता है। टी से पहले एस आता है, टी के बाद यू आता है। ऐसे ए से पहले जेड आता है, ए के बाद बी आता है। समझ गए? देखो ये 5 है, ये 10 हो गए, पूरे काउंट कर लो 10 हो गए हैं। इसी प्रकार यदि मैन को इस प्रकार कोड किया जाए तो हैट को किस प्रकार कोड करोगे। अब आपने देखा मैन एम हो गया, एम से देखो यहाँ पर एम का है इन 2 से संबंध। देखो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 3 अल्फाबेट है, यहाँ पर 6 अल्फाबेट है। तो आप समझ गए होंगे 3 का 6 बनाने के एक का संबंध, जहाँ पर भी 3 का 6 बने, 4 का 8 बने, 5 का 10 बने, तो वहाँ पर आप क्लियर समझ जाओ कि एक अल्फाबेट का संबंध इधर वाले 2 अल्फाबेट से है। तो ऐसे क्या करना है, आपने देखा एम एन ओ, तो आपने देखा एम के बाद आता है एन और ओ, यानी कि दोनों बाद वाले ले लिए। एम के बाद में एन ओ, तो दोनों बाद वाले ले लिए। ऐसे ही ए के बाद क्या आता है बी और सी, ए के दोनों बाद वाले ले लिए रे। ए का संबंध बी सी से है, एम का संबंध एन ओ से है। ऐसे एन के देखो, एन के क्या है, एन के बाद में ओ आता है, एन के बाद में पी भी आता है, तो एन का संबंध है ओ पी से। अब आप क्लियर समझ गए हैं कि यानी इस एक का संबंध इस 2 से है। किस प्रकार से संबंधित है कि दोनों बाद वाले लिखे हैं। यहाँ पर क्या लिखे हैं इन्होंने, दोनों ही बाद वाले लिखे। इसी प्रकार आप कोड कर दो। आपने देखा एच के बाद में आई आता है और जी आता है, ए के बाद में बी आता है, सी आता है, टी के बाद में यू आता है, वी आता है। तो दोनों बाद वाले आप लिख दो। यहाँ पर देखो आप डॉग को यदि इस प्रकार लिखा गया तो रैट को किस प्रकार लिखोगे। आपने देखा यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। क्लियर आपका माइंड होगा कि यदि 3 का 6 बनाया तो एक का संबंध 2 से है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर डी का देखो, डी के पहले बी और सी, इस डी का संबंध आपने देखा इस बी सी से है। आपने देखा दोनों पहले वाले ले लिए। अब की बार देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों बाद वाले थे, एम के दोनों बाद वाले एन ओ, इसमें क्या डी से दोनों पहले वाले ले लिए बी सी। ऐसी ओ से पहले एम एन, जी से पहले ई एफ जी,
तो अब की बार क्या किया कि दोनों पहले वाले ले लिए, इसमें दोनों बाद वाले लिए थे, आप भी पहले वाले ले लो। आर से दोनों पहले वाले, आपने देखा भाई, आपने देखा पी और क्यू होता है, पी क्यू दोनों पहले वाले। ए से पहले आपने देखा वाई और जेड होता है। टी से पहले आपने देखा भाई आर और एस होता है। तो दोनों पहले वाले आप भी ले लो। इसी प्रकार यदि रीड को इस प्रकार लिखा है तो मस्ट को किस प्रकार आप लिखोगे। तो नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पर आपने देखा आर है और यहाँ पर पी क्यू है। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 4 का 8 बनाया। तो यानी कि एक अल्फ़ाबेट का संबंध दो अल्फ़ाबेट से है। इसमें क्या करना है आपको, अब आपने देखा रीड आर है और यहाँ पर दिया पी क्यू। तो आर, अब आपने देखा आर की नंबरिंग 18 है और पी और क्यू और आर, यानी कि यहाँ पर ये 16 और 17 आपने देखा दोनों पहले वाले दे दिए, दोनों पहले वाले। ई से देखो यहाँ पर दोनों पहले वाले हैं, तो यानी कि आर से दोनों पहले वाले आ गए, ये हो गए दोनों पहले वाले। अब ई से देखो इसका क्या संबंध है, अब ई है और ये दे दिया एफ और जी। अब ये दोनों बाद वाले दे दिए। अब हमने देखा एक टर्म में क्या की, एक टर्म में इसने पहले वाले दे दिए दोनों, दूसरी बार इसने क्या किया, दोनों बाद वाले दे दिए। तो अब इसने यहाँ क्या किया, अब फिर इन्हें पहले वाले दे दिए, अब इसने दोनों अल्फ़ाबेट बाद वाले दे दिए। समझ गए ना, एक बार पहले वाले के तो दोनों, देखो इसके पहले दो अल्फ़ाबेट दे दिए, एक बार पहले दो अल्फ़ाबेट दे रहा है, एक बार बाद दूसरे वाले के बाद के दो अल्फ़ाबेट दे रहा है। ऐसे ही आपको करना है। इसके पहले दो अल्फ़ाबेट आप लिखोगे, इसके पहले अल्फ़ाबेट आपके क्या हो जाएगा, देखो के और एल। इसके बाद वाले को यू के बाद वाले क्या हो जाएगा, वी और डब्ल्यू। इसके पहले वाले लिखो इसके पहले वाले क्यू और आर, इसके बाद वाले टी के बाद वाले यू और वी। इस प्रकार आपको करना, एक के पहले दो अल्फ़ाबेट, एक के बाद के दो अल्फ़ाबेट, एक के पहले दो अल्फ़ाबेट, एक के बाद के दो अल्फ़ाबेट। इस प्रकार से कोडिंग की हुई है। नेक्स्ट देखो, यदि अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 6 है और यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो 6 का 3 बनाया तो आधा किया है। इसका मतलब क्या कि इनके दो का संबंध इधर के एक से है, इसके दो अल्फ़ाबेट का संबंध इधर के एक से है, इसके दो अल्फ़ाबेट का संबंध इधर के एक से है। यानी कि इसको आधा किया गया तो आपका तुरंत माइंड वहीं पर जाएगा कि यार इधर तो इसके एक का संबंध 2 से है। कैसे, अब जी की नंबरिंग होती है 7 और ए की नंबरिंग होती है 1, और 7 और 1 8। देखो भाई जी की नंबरिंग कितनी है, 7 है, और देखो भाई ए की नंबरिंग कितनी है, 1 है। तो दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। 8 आप बोलते हो एच को, 8 बोलते हो एच को, देख लो दोनों को जोड़ा एच आ गया। अब बाद वाले आर और डी को जोड़ो, आर की नंबरिंग है 18 और डी की नंबरिंग है 4, 18 और 4 22 बोलते हैं वी को। तो इन दो का जोड़ यहाँ पर लिख दिया इसने 22, ये हो गया। अब यहाँ ई की नंबरिंग है 5 और एन की नंबरिंग है 14, तो 5 + 14 ये होता है 19, और 19 किसका होता है, एन का। समझ गए होंगे क्लियर। ये दो को जोड़कर इस प्रकार उसने कोड किया है। ऐसे जैसे उसने किया है ऐसे ही आपको करना है। अब आप यहाँ इन दो को जोड़ोगे, आपने देखा एफ की हो गई 6, एफ की आपकी 6 होगी और एल की होगी आपकी 12, और 12 और 6 18, 18 को आप लिखोगे आर। ऐसे आपने ओ डब्ल्यू देखा, ओ हो गया आपका 15 और डब्ल्यू हो गया आपका 23। अब आपने जोड़ा, ये हो जाएगा आपका, देखो इसमें डब्ल्यू में अगर आप 23 जोड़ रहे हो, मतलब सॉरी 23 में आप 15 जोड़ रहे हो, सबसे पहले आप क्या करो 23 में यहाँ से सिर्फ 3 जोड़ो। आपने 3 जोड़ा तो 23 में अगर 3 जोड़ो तो 26 हो गया, जेड हो गया। अब यहाँ से आपने 3 जोड़ दिए, 15 में से अगर आपने 3 जोड़ दिए तो बच गए कितने, 12, 26 हो गया। और 26 में अगर जेड में हम 12 जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा, वो आएगा एल। तो वो क्या आ जाएगा आपका एल, तो इनसे आ गया आपका एल। अब आप ई होता है आपका 5 और आर हो गया आपका 18, और 18 5 23, और 23 को बोलते हैं डब्ल्यू। तो ये आ गया आपका आर एल डब्ल्यू। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यही ब्राइट को TPB लिखा जाए तो कैरियर को क्या लिखेंगे, जो भी है कैरियर को क्या लिखेंगे। अब आपने देखा कि यहाँ पर भाई 6 अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट है। इसका मतलब कि इधर के 2 अल्फ़ाबेट का संबंध इधर के एक अल्फ़ाबेट से है। इसमें क्या करना है आपको, देखो आपने बी की नंबरिंग देखिए आपने 2 है, और आर की नंबरिंग है 18, और 18 और 2 20, इन दोनों का जोड़ यहाँ पर लिखा है टी, 20 होता है टी। आई का नंबरिंग है 9 और जी का नंबरिंग है 7, 9 और 7 16, 16 को बोलते हैं पी। ऐसी एच और टी को जोड़ो, एच की नंबरिंग है 8 और टी की नंबरिंग है 20, और 20 और 8 28, 28 कुछ नहीं होता है बट 26 होता है, 26 + 2 28 होता है। तो 26 जेड होता है, जेड में 2 जोड़ेंगे तो बी ही आएगा। तो ये हो गया आपका बी।
समझ के, 2 को जोड़ दिया। अब आप सी और ए को जोड़ो तो 3 और 1 4, 4 को बोलेंगे आप डी। आर आई को जोड़ो, आर हो गया आपका 18 और 18 में आप 9 जोड़ोगे, 18 9 क्या होगा 27, 27 कुछ नहीं होता बट 27 26 होता है। 26 में 1 जोड़ो, जो जो बचता है वही होता है। 26 में जब 1 जोड़ो तो 1 का मतलब ए, तो ये हो जाए डी ए। ऐसे ई आर में जोड़ो, ई का होता है 5 और आर का होता है 18, 18 5 23, ये होता है डब्ल्यू, तो डी ए डब्ल्यू। नेक्स्ट, यदि फैन को इधर लिखा जाए तो सम को कैसे लिखेंगे? अब फिर आपने देखा कि यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर 6 अल्फ़ाबेट है, तो इनका कुछ ना कुछ तो संबंध है भाई। अब कैसा संबंध है आप देखो, आपने देखा एफ, अब देखा एफ है, एफ का होगा ई जी, यानी कि एक तो एफ का क्या लिखा, एफ का पहले आता है ई और बाद में आता है जी, तो इनके एक पहला लिख दिया, एक बाद का लिख दिया। अब ऐसे ए का आपने लिख दिया यू ई और एन का लिख दिया आपने एम ओ। एन का पहले एम होता है और बाद का एम होता है। ये भी देखो, पहले एम होता है बाद का एन होता है। इसके भी एक पहला एक बाद का, इसके भी एक पहला एक बाद का। बट यहाँ जो ए है, ए का संबंध है यू ई से, ए का संबंध है यू ई से, बट ना तो ये पहला है ना ये बाद का है। बट ये आपने माइंड आपका क्लिक करेगा, आपने देखा यार ये ए वोवल है। अब ये ए वोवल है तो यू और ई भी वोवल है। अब इसने क्या किया, ए से पहला वोवल है यू और ए के बाद का वोवल आता है ई, तो इसने वोवल लिखे यहाँ पर, तो ए को वोवल के हिसाब से लिखा है और बाकी को इनके जो कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट के हिसाब से लिखा है। ऐसे ही आपको करना है। एस से एक पहला टी और एस के देखो, एस के एक पहला आर हो जाएगा और एस के एक बाद का टी हो जाएगा। ऐसे यू हो गया वोवल, तो यू अगर वोवल है, यू से बाद में आपने देखा यू तो लास्ट का वोवल है, देखो ए ई आई ओ यू, तो यू के बाद का अल्फाबेट ओ वोवल क्या है ए, तो यू के बाद में आएगा ए, ठीक है। यू से पहले वाला क्या है ओ, तो यहाँ पर आपको सेम पैटर्न में लिखना है। आपने देखा देखो एस का तो लिख दिया आपने, अब यू से पहला आपने देखा ओ है और यू के बाद का है ए। ऐसी एम का पहला है एल और एम के बाद का है एन, ये सेम लिखना है। तो इस प्रकार कोड आप कर सकते हो। क्वेश्चन में अगर इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको जो कोड दिया जाए जिस सांकेतिक भाषा में, वो बताता कि यदि इसको ऐसा लिखा जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, तो उसी सांकेतिक भाषा में भाई आपको लिखना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है, इनमें हर क्वेश्चन में आपको सोचना है, इसमें हर क्वेश्चन में आपको माइंड लगाना है। भाई रीजनिंग क्या है? तार्किक क्षमता, तार्किक शक्ति, यानी कि आपके माइंड का परीक्षण। वो माइंड को चेक करें आपकी, आपका माइंड कैसे रीड हो रहा है, आप कैसे एट ए टाइम कैसे बिहेव कर रहे हो, आप कैसे मतलब पहचान पा रहे हो चीज़ों को। भाई आप समझ रहे होंगे कि अगर एग्जाम में ये चीज़ें आ रही है तो उनका क्या लॉजिक है, एग्जाम में आती है ये चीज़ें क्यों? क्योंकि एग्जाम में इनका सिर्फ आपके माइंड से संबंध है, ये सीधा आपके माइंड से लिंक है इनका, कि आपका माइंड इन्हें काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आप सोचने की क्षमता रखते हो नहीं रखते हो, आपकी सोचने की क्षमता में इंप्रूव है नहीं है, तार्किक क्षमता आप रखते हो नहीं रखते हो। तो ये सब इनका सिर्फ कंसर्न आपके ब्रेन से है, आपकी आईक्यू से है। तो ठीक है, अब देखिएगा, अब ये क्या है, थोड़े क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े हार्ड है, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसने कैसे कोड किया है। जिस प्रकार ये कोड करेगा आपको भी उसी प्रकार कोड करना है। नेक्स्ट, यदि रोक को IFC भी लिखा जाए तो डस्ट को हम कैसे लिखेंगे? तो रोक में हमने देखा भी आर का आई उल्टा तो है, बट ओ का यहाँ पर एल होना चाहिए, एल यहाँ पर नहीं है, सी का सी हो गया, के का बी हो गया। तो इनके कुछ नंबरिंग कुछ इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। आपने फिर देखा यदि उल्टा नहीं है, सेम अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहे हैं, रिवर्स अल्फ़ाबेट नहीं है, और क्या हो सकता है? अब तक हमने यही पढ़ा है। प्लस माइनस देख लो, आपने नंबरिंग की 18, यहाँ पर नंबरिंग की 15, यहाँ पर किया आपने 3 और यहाँ पर के 11, यहाँ पर आपने 9 किया, यहाँ पर आपने 6 किया, यहाँ पर 3 और ये बी हो गया 2। आपने देखा 18 का यहाँ कुछ संबंध है, 15 का यहाँ से कुछ संबंध है, 3 का यहाँ से कुछ संबंध है, 11 का कुछ संबंध है। आपने लग रहा भाई 18 - 9, बट 15 - 9 यहाँ पर है भाई, 15 - 9 यहाँ पर भी है, बट 3 - 9 यहाँ है नहीं है भाई, यहाँ पर k - 9 है यहाँ पर है। तो इसलिए आपने देखा कि यहाँ पर k - सभी में -9 का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। बट आपने देखा कि यहाँ पर 9 है,
आपने यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर हो गया आपका 1, देखो 1 + 8 = 9। यहाँ पर हो गया 8 और 1 9, 9 लिख दिया। अब यार 5 और 1 6, यहाँ पर 6 लिख दिया भाई। 5 और 3 का 3 ही लिख दिया, और 1 और 1 2, के का है आपका 11, तो 11 को 1 + 1 = 2, इसका लिख दिया 2, इसका लिख दिया 3, इसका लिख दिया 6 और इसका लिख दिया 9। तो इसने क्या क्या सिर्फ जोड़ किया है। तो यहाँ पर डी को आप 4 लिखोगे, यू को आप 21 लिखोगे, एस को आप 19 लिखोगे, टी को आप 20 लिखोगे। देखो 4 में तो कुछ जोड़ेंगे नहीं, तो 4 का तो 4 ही आएगा, नहीं डी आएगा। अब 2 और 1 3, 3 का हो जाएगा आपका सी, 9 और 1 10, 10 का हो जाएगा आपका जे, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, ये हो जाएगा आपका बी। तो डी सी जे बी, जो पैटर्न उसने यहाँ किया है वही पैटर्न आपको यहाँ फॉलो करना है। यदि सन को ई सी जे लिखा जाए तो पैट को किस प्रकार लिखेंगे, नंबरिंग करो भाई। नंबरिंग में हमारे सामने कुछ आएगा, देखो 19, यू की 21, इसकी 14, इसकी 5 आ गया, इसकी 3 आ गया, जे की होगी आपकी 10। अब आपने क्या किया, अब आपने देखा कि भाई नंबरिंग 9 और 1 10, 9 और 1 10 तो है, बट लास्ट में है, ओ माय गॉड। यहाँ से देखो यानी कि 4 और 1 5, 4 और 1 5 यहाँ पर है, 2 और 1 3, 2 और 1 3 यहाँ पर है, 9 और 1 10, 9 और 1 10 यहाँ है। कोडिंग इस प्रकार की भी आ सकती है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 16 को लिखेंगे, पी को 16, A1 और ये होगा T20। अब आपने लास्ट से क्या है, अब 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, ये हो गया बी लास्ट वाले से, और फिर ए का ए ही आएगा, और इसका हो जाएगा देखो 6 और 1 7, और 7 को आप क्या लिखोगे जी, तो BAG बैग हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ललिता को आई डॉट, देखो आई डॉट AFF लिखा जाए तो अंजना को उसी कोड भाषा में आप कैसे लिखोगे। आपने देखा भाई डॉट आ गया, तो इसका मतलब है कि डॉट पॉइंट किस में आता है, जिसमें हम भाग देते हैं। यहाँ भाग देने का क्या मतलब हो सकता है, आप माइंड से सोचो। आपने देखा भाई एवरेज निकाल सकता है भाई, दशमलव किस में आता है, एवरेज में आ सकता है। एवरेज में आपने देखा ये हो गया आपका 12, ये हो गया 1, ये आपका फिर 12, ये 9 हो गया, और T20 हो गया, A1 हो गया। एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, टोटल सम, अगर टोटल सम को हम नंबर से भाग दे दे तो वो होता है आपका एवरेज, वो होता है आपका एवरेज। अब आपने क्या किया, देखो 12 और 1 13, और 13 और 12 25, और 25 में आप 20 जोड़ोगे, 25 और 20 45, और 45 में 9 और 1 10 और जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा आपका। कितना है 55। अब 55 को आप कितने नंबर से भाग दोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दोगे, तो 6 से आप भाग दोगे, 6 9 54, 9 आ गया। अब 54 हो गया, अब बच गया 1, 1 को फिर 6 से भाग दोगे तो 6 एकम 6, अब बच गया 4, ठीक है, और 6 छंग 36, फिर 4 बच गया, फिर 40 हो गया, और 6 छंग 36। तो देखो 9 को क्या लिखोगे आप, आई, ये डॉट है आपका, और 1 को क्या लिखोगे ए, और 6 को क्या लिखोगे एफ, और 6 को क्या लिखोगे एफ, आई डॉट एफ एफ AFF। इस प्रकार कोड किया है। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर कोड करना है। अब आप क्या करोगे, ए की 1 होगी, एन की 4 होगी, जे की 10 होगी, ए की 1 होगी, एन की 4 होगी, ए की 1 होगी। अब जोड़ो 14 और 1 15, और 15 में 10 अगर आप जोड़ोगे 25, और 25 में अगर 15 आप जोड़ोगे तो ये हो गया 40, और 1 41। ये कितना आ गया आपका 41। देखो जोड़ दो दोबारा, 14 दूनी 28, और 10 38, और 3 41। 41 को भाग दोगे, देखो एवरेज कैसे निकलता है, संख्याओं से 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दो। अब 6 से अगर आप भाग दोगे तो ये हो जाए 6 सते 42, बट 6 सते 42 नहीं होगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 छंग 36। अब 36 के बाद 5 बच गया, 5 हो गया 50, 6 8 48, 2 बच गया, अब 6 3 18, फिर 2 बच गया, 6 3 18। तो 6 को बोलते हैं H, सॉरी 6 को बोलते हैं F डॉट, H को 8 को बोलते हैं H, और 3 को C, तो F डॉट HCC आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका F डॉट HCC, ये आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार मनोज को यदि ये लिखा जाए तो आनंद को किस प्रकार लिखा। अब आपने फिर माइंड लगाया, आपने देखा भाई इसका रिवर्स नहीं है। अब आप नंबरिंग करोगे यहाँ पर, सबसे पहले नंबरिंग से आपका सारा समाधान होता है 13, 1, ये हो गया 14, ये हो गया आपका 15, और ये हो गया आपका 10। यहाँ पर हो गया आपका 5 8 4 3 8, ये हो गया। अब आपने क्या चेक किया, देखा 3 और 1 4, यहाँ पर 4 नहीं है भाई, 4 और 1 5, यहाँ पर भी 5 नहीं है, 1 में 0 जोड़ोगे 0, 1 भी नहीं है, तो यानी कि जोड़ कर नहीं किया है।
अब एवरेज का लॉजिक नहीं हो सकता। अब बड़ा छोटा 15 में 13 में 13 माइनस 8 1 प्लस 7 माइनस 10, तो यहाँ पर सीरीज भी फॉलो नहीं हो रही। तो यहाँ पर आप क्या माइंड लगाओगे, आप यहाँ पर क्या देखना, ई आया है। अब आपने देखा m का अपोजिट क्या होता है, m का रिवर्स होता है n, और n को कैसे लिखते हैं 14 से, और 14 को लिखेंगे 1 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 5, और 5 को लिखते हो आप e। देखो कितना इसने लॉजिकल दिमाग लगाया है। देखो कि m का अपोजिट इसने n लिया, m का अपोजिट क्या हो गया, n हो गया। m का अपोजिट इसने n लिया और फिर उनके जो डिजिट है उनको सम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर m का अपोजिट यदि n लिखा, फिर a का अपोजिट आप z लिखो, n का अपोजिट फिर m लिखो, फिर o का अपोजिट आप l लिखो, फिर j का अपोजिट आप q लिखो। फिर कितने नंबरिंग होगी, 14, ये 26, 26, ये 13, ये 12, और ये हो गया आपकी 17। फिर इनको जोड़ा, 4 और 1 5, 5 का मतलब e लिखा, फिर 6 2 8, 8 को उसने h लिखा, फिर 3 और 4, 4 को उसने d लिखा, फिर 2 और 1 3, 3 को उसने c लिखा, और फिर 7 और 1 8, 8 को उसने h लिखा। तो EHDCH, देखो EHDCH इस प्रकार उसने कोड किया है। तो इसी प्रकार आपको आनंद से करना है। देखो A का अपोजिट क्या हो जाएगा Z, N का अपोजिट क्या हो जाएगा M, A का Z, N का M, और D का हो जाएगा आपका W। अब इनकी जो नंबरिंग इनका जोड़ कर दूं। अब Z का कितना 26, और 26 में अगर 26 को जो 6 2 8, 8 किसका होता है H का। ऐसे M का क्या होता है N की नंबरिंग क्या होता है 14, तो 4 और 1 5, 5 को क्या बोलते हैं E। ऐसे A का Z का 26, 26 को आप बोलेंगे देखो 6 2 8 H। ऐसे ही M का N हो जाएगा, M का N ये हो जाएगा, फिर आपका 4 और 1 5, 5 को आप बोलोगे यहाँ पर E। फिर आपका W, देखो D का आपका हो जाएगा W। ठीक है, D का देखो यहाँ पर ना, आप पहले ही देख लो, यहाँ पर लिखा भी है मैंने। Z का हो जाएगा 26, तो 6 2 8 H हो गया। M का देखो N का हो गया M का होता है 3 और 1 4, 4 ये गलत लिखा है मैंने। देखो यहाँ पर M का होता है N, देखो N का M लिख दिया, और M का जोड़ 13, 13 और 3 1 4, 4 हो गया आपका D। ऐसे A का Z 26, 26 का फिर H आ जाएगा, क्योंकि 6 2 8, फिर N का M 3 और 1 4, 4 का फिर D हो जाएगा। D का W होता है 23, और 23 में 3 और 2 5 E, तो HDHDE हो जाएगा। ऐसे ही जग को यदि इस प्रकार लिखे तो नैप को आप किस प्रकार लिखोगे। आप देखो 2 और 4 6, 2 4 6, यहाँ पर 3 है, तो 3 का 6 बनाया, तो इसका मतलब समझ जाओ कि इनके एक का संबंध इधर के 2 से है। अब आप दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको 3 के क्या करने हैं, 6 करने हैं। अब आप कैसे करोगे। अब आपने देखा कि यहाँ JUG जग ऐसे लिखा है, तो आप यहाँ थोड़ा सा सोच सकते हो। आपने देखा कि J है, J होता है आपका 10, U होता है आपका 21, और G होता है आपका 7। यहाँ पर आपने चेक किया, ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 6। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 22, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 11। समझ गए होंगे, 2 2 का अंतर है। अब आपने देखा इससे 2 बनाए हैं, इससे 2 कम 8, फिर 8 से 2 कम 6, ऐसे ही 21, 21 से 2 कम, देखो 21 से, अब यहाँ इसने कुछ दूसरा पैटर्न फॉलो कर दिया, 21 से 1 कम और 21 से 1 ज़्यादा, यहाँ इसने दूसरा पैटर्न फॉलो कर दिया, 21 से 1 कम 20, 21 से 1 ज़्यादा 22। ऐसे ही यहाँ किया इसने 7 से 2 ज़्यादा है, और 7 फिर 9 से फिर 2 ज़्यादा। समझ गए, यहाँ से 2 कम फिर 2 कम, यहाँ पर 1 कम 1 ज़्यादा, यहाँ पर 2 ज़्यादा फिर 2 ज़्यादा। मतलब पहले वाले से क्या किया है, 2 कम। देखो यहाँ अगर n का होता है 14, 14 से 2 कम कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर 14 से 2 कम लिखोगे आप, सबसे पहले यहाँ 2 कम वाला लिखोगे, तो 14 से आपका 2 कम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 को बोलेंगे आप L। फिर से 2 कम क्या होगा 12, 12 से 2 कम क्या हो जाएगा 10, 10 को आप लिखोगे कितना JL। ठीक है, ऐसे ही आप A से लिखोगे, A से क्या लिखोगे, 1 कम 1 ज़्यादा, तो 1 कम Z हो जाएगा, 1 ज़्यादा B हो जाएगा। ऐसे P से लिखोगे, P हो गया आपका 16, 16 में क्या है आपका 2 ज़्यादा 18, 18 को बोलोगे आप R, फिर 18 R, इस 18 से 2 ज़्यादा क्या हो जाएगा 20, 20 को बोलोगे आप T। तो JLZBRT इस प्रकार आपकी नंबरिंग रहेगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया आपका 2 कम,
और यहाँ पर 2 कम और फिर 2 कम, ठीक है। यहाँ पर 1 ज़्यादा, फिर 1 कम, फिर 2 1 ज़्यादा, फिर यहाँ पर 2 ज़्यादा, यहाँ पर भी 2 ज़्यादा। इस प्रकार उसने कोडिंग किया। इसी प्रकार आप यहाँ पर इसकी नैप की कोडिंग करोगे। नेक्स्ट, यदि मून को DFFE लिखा जाए तो लाइट को किस प्रकार लिखेंगे। अब आपने देखा भाई, मून को अगर आप ये नंबरिंग करोगे 13, ये हो जाएगा आपका 15, ये भी आपका 15 और ये हो गया आपका 14। कुछ जगह अल्फ़ाबेट को जोड़ो, देखो 3 और 1 4, 4 का होता है D, बिल्कुल सही बात है। 5 और 1 6, 6 का होता है F, बिल्कुल सही बात है। 5 और 1 6, 6 को बोलते हैं आप F, और 4 और 1 5, 5 को बोलते हैं आप E। तो इसने क्या किया है, अल्फ़ाबेट को जोड़ के लिखा है। ऐसे ही आप करो, L को 12 लिखो, I को 9 लिखो, और G को 7 लिखो, H को 8 लिखो, T को 20 लिखो। आप भी जो 2 और 1 3, 3 को बोलते हैं C, 9 को ऐसे लिख दो I, 7 को ऐसे लिख दो G, H को ऐसे लिख दो, 8 को ऐसे लिख दो H, और 2 और 0, 2 में 0 2 ही होगा, इसको लिखूंगा आप B। तो जिस प्रकार उसने अल्फ़ाबेट को, जो नंबरिंग वाले अल्फ़ाबेट उनको जोड़कर अपना उसने डायरेक्ट लिखा है। ऐसे यदि लॉन्ग को IG लिखा, यहाँ देख लो पहले मोल्ड, यदि मोल्ड को उसने NH लिखा है, आपने यहाँ पर ध्यान लगा कि मोल्ड को उसने NH, यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट है, 4 अल्फ़ाबेट है, उनको आधा कर दिया उसने, 2 कर दिया। तो क्या किया भाई, कुछ ने 2 का 1 बनाया है, तो यहाँ पर M की नंबरिंग 13 हो गई, O की नंबरिंग 15 हो गई, और L की नंबरिंग 12 हो गई, D की नंबरिंग 4 हो गई। आपने देखा कि इन 2 का संबंध पहले 1 से है, किस प्रकार, ये 14 हो गया, ये आपका 8 हो गया। पहले 2 का संबंध इस 1 से है, बाद के 2 का संबंध इस 1 से है, किस प्रकार आप फाइंड आउट करो। आपने देखा भाई 13, देखो 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10, सभी को जोड़ोगे जब नहीं बैठ रहा। अब 15 और 13 28, 15 और 13 28, यहाँ पर 14 है, तो 28 का आधा क्या होता है, इसने क्या किया, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 14, इसने 40 लिख दिया। लेकिन इन दोनों का सम करके इसने यहाँ पर लिख दिया। ऐसा यहाँ भी है क्या, अब इसने 12 में 4 अगर हम जोड़ेंगे तो 12 और 4 क्या, 16, 16 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो उसका क्या आता है, आधा 8। यानी कि उसने क्या किया, इन 2 का सम किया और उसका आधा कर दिया, इन 2 का सम किया और उसका आधा कर दिया। ऐसे आप करो भाई। C का होता है 3 और O का 15, C का 3 और K का 11, 15 और 3 18, 18 का आधा है 9, 9 को लिखेंगे आप I। ऐसे 3 और 11 आपका 14, 14 का आधा होता है आपका 7, और 7 को लिखेंगे G। तो ये हो गया आपका IG, ठीक है। अब यहाँ पर यदि लॉन्ग को IG लिखा जाए तो नेल को क्या लिखेंगे। यदि लॉन्ग को IG लिखा जाए तो नेल को क्या लिखूंगा। अब फिर आपने देखा इन 4 का संबंध इन 2 से है, तो इन 4 का संबंध भी 2 से होगा, बट कैसे, वो हमें सर्च करना है। देखा L हो गया आपका 12, O हो गया आपका 15, N हो गया आपका 14 और G हो गया आपका 7, I हो गया आपका 9 और G हो गया आपका 7। किस प्रकार आपने देखा इन 2 का संबंध, पहले 2 का संबंध भाई पहले से किस प्रकार आपने देखा, इन दोनों का 12 और 15 27। देखो 12 और 15 27, और 27 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो होता है 9, और यहाँ पर आया है 9, बिल्कुल सही बात है। अब इन दोनों का भी सम करो, इन दोनों का सम हो गया 14 और में 7 21, और 21 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 7, बिल्कुल सही। यानी कि इन दोनों का सम करने के बाद उसका 1/3 करो, उसको 3 से भाग दो, सम करो और फिर 3 से भाग दो, ये हो गया, फिर सम करो फिर 3 से भाग दो, वो हो गया। तो इस प्रकार इसने किया है। तो आप भी दोनों का सम करो, यहाँ पर होगा 14, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 9 और यहाँ पर होगा 12। आपने किस प्रकार किया। अब यहाँ पर देखो आपने देखा भाई 14 में 1 प्लस किया तो 15, और 15 का 1/3 होता है 5, और 5 को बोलते हैं आप E। ऐसे 9 और 12 21, 21 का 1/3 करोगे तो 21 का 1/3 करोगे 7, और 7 को बोलते हैं G। तो इसका आ गया आपका E और G। इसी प्रकार देखो यदि कंचन को G लिखा जाए तो जयंती को आप किस प्रकार लिखेंगे। तो आपने देखा इन सब का संबंध 1 से है, तो इसका मतलब है तो एवरेज हो सकता है या टोटल जोड़ हो सकता है, मतलब इनके पूरे जोड़ से संबंध है। अगर इन सारे का संबंध सिर्फ एक अल्फ़ाबेट से, तो आपका माइंड वहाँ पर तुरंत जाएगा कि इन सब का जोड़ हो सकता है या इन सब का एवरेज हो सकता है। तो एवरेज सम से संबंधित तो आपने जोड़ा। यहाँ पर देखो K का 11, A का 1, N का 14, C का 3, H का 8, A का 1, N का 14। अब आप यहाँ पर जोड़ोगे, देखो 14 1 15, 15 और 8 23, और 3 26, और 26 और 4 30, 40 और 1 41, 42 और 52। ये क्या आ गया आपका 52।
इन सब का अगर आपने सम निकाला ये 52 आ गया, बट इधर जी का होता है 7, इस 52 का संबंध 7 से है भाई। कैसे? 5 और प्लस 2 ये होता है 7। अब जब 52 आया है उसमें 5 प्लस 2 कर दो 7, तो इस प्रकार इसने कोड किया। बट ऐसे इसको भी चेक करो और फिर ऑप्शन में चेक करो, यदि ऑप्शन में है तो आप सही हो, यदि ऑप्शन में नहीं है तो आप सही नहीं हो। तो यहाँ पर जे का आपका 10 होगा, ए का 1, वाई का 25, 1 14 20, आई का 9। तो इनको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपने देखा 9 और 29, 29 में 1 जोड़ो 30, 30 में ये जोड़ो तो 44, 44 में अगर आप जोड़ेंगे 1 तो 45, और 45 में 50 और 70 और 80, ये आ गया आपका 80। और 80 को अगर आप 8 प्लस 0 लिखोगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 को आप बोलोगे h। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका h। जयंती का संबंध आपका किससे हो जाएगा? h से हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिएगा, यदि ये मैंने करा दिया, ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया है। अब यहाँ पर मनोज का भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, अब ये भी मैंने आपको करा दिया है। अब बचे है आपके ये क्वेश्चन, यदि साधना को जी लिखा जाए तो सरिता को क्या लिखेंगे? टाइगर को यदि ये लिखा जाए तो ब्लैक को क्या लिखेंगे? यदि मार्क को ये लिखा जाए तो लिंक को क्या लिखेंगे? 3 क्वेश्चन है, इनमें भी आपको दिमाग लगाना है। अब इसमें माइंड लगाओ। आपने कहा इन सारों का संबंध एक से है तो इसके सम यानी कि इसका जोड़ होना है। इनका जोड़ कैसे? 19 और 1 20 और 4 24 और 8 32, 32 4 36 46 और 1 46 और 47, तो क्या आया 47। तो क्या आ गया 47, और 4 में अगर 7 जोड़ेंगे 11, तो 11 आपका जी नहीं है। तो ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है। अब आप एवरेज निकालो, अगर सम से नहीं आ रहा है तो फिर एवरेज निकालो। अब एवरेज आपने निकाला 47, 14 को तो 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दो, तो 6 से भाग दो 6 7 42, 6 7 42, 5 6 48, तो 7.8 को इसने पॉइंट छोड़ दिया, इसने सिर्फ 7 ले लिया। 7 को हम क्या बोलते हैं? जी। इसने सिर्फ 7 ले लिया, 7 को क्या बोलते हैं? जी। ऐसे ही इसका करो। अब S को 19 लिखो, A को 1, R को 18, I को 9, T को 20, A को 1। अब जोड़ो 19 प्लस 1 20, 20 प्लस ये हो जाएगा आपका 38, 38 में अगर आप 1 39, और 39 में 9 जोड़ो तो ये हो जाएगा आपका 48, और ये हो जाएगा 20 68। 68 का आप एवरेज निकालो तो 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दो, तो 6 से आ जाएगा तो 6 कम 6, 6 कम 6, तो ये 11 आ जाएगा। 11 6 का 66, तो 11 11 समथिंग आया, तो 11 को आप बोलोगे के, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा के। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या देखना है? यदि टाइगर को ये लिखा जाए तो ब्लैक को आप क्या लिखोगे? आपने देखा कि टी, पहले भी टी, आपने देखा लास्ट में आर, लास्ट में भी आर, बट इन 3 का देखो आपने 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 5 है तो इधर 10 होने चाहिए थे, बट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिमाग लगाया है। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर टी पहला सेम छोड़ दिया, आर लास्ट का सेम छोड़ दिया, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अब आपने देखा आई से पहला होता है एच, और आई के बाद का होता है देखो जे, एक पहला एक बाद का। ऐसे ही जी से पहला होता है एफ, और जी के बाद का होता है एच, ऐसे ही एक पहला एक बाद का। तो आई का संबंध इन 2 से रख दिया, और जी का संबंध इन 2 से रख दिया। ई से पहला डी, और डी के और ई से बाद का एफ, तो इन बीच के 2 2 कर दिए और बाकी सेम रख दिया। ऐसे आपको करना, बी और के सेम रखो, बी और के आपका सेम आएगा, बी भी सेम रखो, के भी सेम रखो, इनके 2 2 बनाओ। एक पहला तो एल से पहला के आ जाएगा के, एल से बाद का आ जाएगा एम, ए से पहला आ जाएगा जेड, और ए से बाद का आ जाएगा बी। ऐसे सी से पहला आ जाएगा बी, और सी से बाद का है डी। इसी प्रकार उसने कोडिंग किया। जिस प्रकार एग्जामिनर दिमाग लगाता है उसी प्रकार आपका माइंड दौड़ना चाहिए, आपको भी दिमाग लगाना है। ऐसे इसने मार्क को यदि ये लिखा है तो लिंक को कैसे लिखेंगे? और देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस एक का संबंध उधर के 2 से है। आपने तो आधों का 4 का 8 किया तो यहाँ पर भी 4 के 8 हो जाएंगे, बट कैसे 2 से संबंध है? आपने देखा यहाँ एम से एक पहला आता है एल, एम के एक बाद में आता है एन, ऐसा है नहीं है, बट ऐसा लास्ट में है। आपने कहा एल एन है, यहाँ पर देखा एल एन नहीं है, बट यहाँ पर एन ओ है,
तो m के बाद का है n और m के बाद का o है, दोनों बाद के। ऐसे a के बाद का है z, a के बाद का है b और b के बाद का है c। देखो b c है कहीं नहीं है भाई। अब इसने क्या किया, अब यहाँ पर देखो फिर इसके बाद में इसने क्या किया भाई, यानी कि ये हमारा फॉलो नहीं हो रहा है, ये फॉलो नहीं हो रहा है। दो ज़्यादा या दो कम या एक ज़्यादा एक कम, ये हमारा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है फिर हम दूसरा माइंड दौड़ाएंगे। हमने क्या किया, हमने किया इनकी नंबरिंग, ये हो गया 13, ये हो गया 26 और 18 और के हो गया 11। ऐसे ही हमने इनकी नंबरिंग की, इनकी नंबरिंग ये 16 हो गया और ये 17, ये 4 हो गया, ये 5, ये 21, ये 22, ये हो गया 14, ये हो गया 15। आपने देखा लगातार 16 17 4 5 21 22 14 15 संबंध तो है, इधर के एक का संबंध इधर दो से है, बट कैसे? 13 में 3 जोड़ो 16 और 4 जोड़ो 17, इसमें 3 जोड़ो और फिर 4 जोड़ो। ऐसे ही 26 में 3 जोड़ो, 26 में अगर आपने भाई 13 और 3 16 और 13 और 4 17, इसी प्रकार 18 26 में आपने 26 नहीं है, ए का मतलब है 1। एक में 3 जोड़ो 4, एक में 4 जोड़ो 5, 18 में 3 जोड़ो 21, 18 में 4 जोड़ो 22, 11 में 3 जोड़ो 14, 11 में 4 जोड़ो 15। इस प्रकार उसने किया है। ऐसे ही आप 12 लिंक, एल को 12, आई को 9, एन को 14 और के को ये लिखोगे। तो इसमें 3 जोड़ो, सबसे पहले 3 जोड़ो, 12 और 3 15, 15 को बोलोगे आप ओ, और 4 जोड़ोगे 16, 16 को बोलोगे पी ओ पी। फिर इसमें 3 जोड़ो, 9 3 12, 12 को बोलोगे एल, एल का बाद आ जाएगा एम, एल एम, दोनों साथ आने हैं। फिर 14, 14 के बाद आता है 40 में 3 जोड़ो 17, 17 को बोलते हैं क्यू, क्यू आर। के में 3 जोड़ो 14, 14 को बोलते हैं एन, एन ओ। तो इस प्रकार इन 4 के ये नंबरिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में डेफिनेटली इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जिस प्रकार का लेवल होगा आपके एग्जाम का, उसी प्रकार के हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर आपके इजी आएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड भी आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में रखने हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो घटना चक्र या फिर विभिन्न प्रकार के जो प्रैक्टिस सेट है उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप डेफिनेटली प्रिपेयर कीजिएगा और घर पर बैठे अपना तैयारी कीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, ओके, बाय, गुड डे।